ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। तुमने मुझे एरिया के लिए बोला है। मुझे अभी 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से पता नहीं है कि अभी एरिया में क्या सिलेबस है। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं चेक करूँगी, बट अभी मैं एक बेसिक नॉलेज देती हूँ कि एरिया क्या होता है और कौन कौन सी फिगर्स होती हैं मोस्टली 2D फिगर्स में। तो उसके बेस पे हम एरिया कैलकुलेशन और ये सब बताती हूँ मैं आज। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले डिफरेंस हमें कि पेरीमीटर and area. What is the difference between perimeter and area? So for मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले रही हूँ स्क्वायर का। ठीक है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, यूँ मतलब सभी को पता है आजकल कि छोटे से ही स्टार्ट कर दिया जाता है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, दीज आर द शेप, सर्कल, दीज आर द 4 मेन शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल। ठीक है, मैं पहले यहीं से स्टार्ट करती हूँ, आगे फिर उसके बाद चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, मैं एक स्क्वायर लेती हूँ। ठीक है, मैंने स्क्वायर लिया। स्क्वायर क्या होता है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, हमें मान लो ये एक बोर्ड दिया है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप बोर्ड। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर शेप बोर्ड में मुझको एक टेप लगानी है, जो कि इसकी बाउंड्री पे टेप लगनी है। तो अब मुझे वो टेप खरीदनी है, मुझे खरीदने जाना है। अब मुझे नहीं पता कि मैं ज़्यादा ले लूँगी, कम ले लूँगी, कितनी मुझे मतलब टेप चाहिए। तो अब इस पर कितनी टेप लगेगी वो कैसे पता चलेगा। ये लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इस सब को प्लस करेंगे तो हमें वो टेप पता चल जाएगी कि हमें इतनी टेप की लेंथ चाहिए इस बोर्ड पे चारों तरफ लगाने के लिए। तो ये होता है पैरामीटर कि मतलब पूरे कोई भी शेप हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे एक रेक्टेंगल हो, उसके जो भी साइड वाला जो पूरा लेंथ होता है कि पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड, मतलब पूरी लेंथ को पैरामीटर कहते हैं, उस शेप की फुल लेंथ को। तो ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पैरामीटर क्या होगी, ये एल है, ये बी है, तो रेक्टेंगुलर की एल एंड बी, तो एल एंड बी, तो इन एल प्लस बी प्लस बी, तो एल प्लस बी, तो ये क्या हो गया, 2L प्लस 2B। मुझे पता नहीं है, ये तुम्हें अभी मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, हो सकता है तुम्हें समझ भी ना आ रहा हो, बट ठीक है थोड़ा कोशिश करना और मुझे बताना कि हाँ हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें L प्लस B, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो पैरामीटर अब तुम्हें समझ आ गया कि पैरामीटर क्या होता है, ये पूरी लेंथ, साइड लेंथ जहाँ पे भी हमें चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, ये स्क्वायर प्लॉट है, इस स्क्वायर प्लॉट पे मुझे यहाँ पर एक ना रस्सी बांधनी है, सो दैट कि दूसरे प्लॉट वाले मेरे इस प्लॉट पे कवर ना कर लें। तो मुझे उस प्लॉट पे रस्सी बांधनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कितनी मीटर रस्सी की ज़रूरत है। तो वो ये होगा कि हमारे इस स्क्वायर प्लॉट की लेंथ जो है, ये लेंथ, इन सब को प्लस कर दोगे तो हमें उतनी मीटर रस्सी चाहिए होगी। तो ये होता है पैरामीटर का यूज़। ठीक है, अब स्क्वायर का हमें जैसे पता है कि सारी लेंथ इक्वल होती है, मतलब उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो एल है, तो ये एल प्लस एल, इट्स अ 4L, तो पैरामीटर स्क्वायर का हो गया 4L। एंड अब आते हैं हम एरिया पे कि इन्हीं दोनों शेप्स का एरिया क्या होगा। अब एरिया होता है, अभी हम पैरामीटर क्या कर रहे थे, साइड लेंथ का टोटल, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। एरिया क्या होता है, एरिया होता है इनसाइड रोल, ये इनसाइड पार्ट, कि अगर मान लो मुझे इस प्लॉट पे पानी डालना है या फिर कोई क्रॉप लगानी है, फसल उगाने के लिए कोई बीज डालने हैं, तो अब मुझे कितने एरिया में बीज डालना होगा ये मुझे कैसे पता चलेगा। अब मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता कि वो कैसे पता चलेगा। तो उसका सिंपल सा एक तरीका सिर्फ ये है कि हमें अगर उसकी लेंथ पता है उस प्लॉट एरिया की, जैसे इसमें L एंड B पता है, तो कुछ नहीं, दोनों लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बोथ आर साइड्स इक्वल,
तो रेक्टेंगल के लिए दोनों एल एंड बी इज डिफरेंट और स्क्वायर के लिए एल एंड बी बोथ आर सेम। तो दोनों का एरिया जो होगा, एरिया रेक्टेंगल का होगा एल क्रॉस बी एंड स्क्वायर का होगा एल क्रॉस एल, जो कि होता है एल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया रेक्टेंगल में डिफरेंस समझ आ रहा है कि क्या होता है। मैंने ये बेसिक 2 फिगर्स लिए हैं, बल्कि मुझे लगता है कि 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फिगर्स नहीं होंगी। तो मैं आगे चलती हूँ। अभी मेरा सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था कि एरिया एंड पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक मतलब होता है कि मैंने स्टार्ट किया, मुझे अभी 8th स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं पता कि उसमें क्या फिगर्स हैं, क्या है एरिया पैरामीटर। तो मैं एक बार सिलेबस चेक करूँगी, देन तुम्हें उसके बाद थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगी आगे। ठीक है, अभी मैं अपनी बेसिक नॉलेज शेयर कर रही हूँ। तो अब आते हैं, जैसे अब तुम्हें मैं ये गैस कर रही हूँ कि अब तुम्हें मुझे एरिया एंड पैरामीटर पता चल चुका है कि क्या होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम एरिया पैरामीटर के बाद हम आते हैं सबसे पहले शेप्स पे। ठीक है, तो जब भी किसी एरिया पैरामीटर निकालना है हमें किसी भी उसका, तो हमारे पास बेसिक शेप्स, तो बेसिक शेप्स अभी मैंने रेक्टेंगल, स्क्वायर, 2 तो बता ही दी। तो अब हम है ना, और नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल। अब आते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये आता है क्वाड्रिलेटरल में। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। ये पार्ट होते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है एक कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, कोई भी शेप 4 साइड्स। अब जैसे हमारे पास रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड है, स्क्वायर जिसकी 4 साइड है। ठीक है, पैरेललोग्राम, यू नो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, जो कि कभी भी जाके किसी भी पॉइंट पे जाके कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, वो होती है पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड कभी भी आगे हम कितना भी एक्सटेंड करेंगे वो कभी भी जाके एक दूसरे पे क्रॉस नहीं करेगी। तो पैरेललोग्राम में ही आते हैं हमारे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में भी क्वाड्रिलेटरल का तो है, ये क्वाड्रिलेटरल तो ये सभी हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों में क्या रीजन है, रेक्टेंगल में भी जो ऑपोजिट दोनों लाइंस होती हैं, ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी भी जाके कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। स्क्वायर हो गया सेम, कहीं पर भी कोई भी लाइन एक दूसरे को जाके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये दोनों शेप्स आती हैं पैरेललोग्राम के अंडर। ठीक है, अब आते हैं इसमें ही एक पैरेललोग्राम, तो ये हो गया। एक और शेप आती है क्वाड्रिलेटरल में, ये तो हो गई। एक होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होगा, कोई भी 2 ऑपोजिट लाइंस उसमें पैरेलल होती हैं, बट अनदर 2 ऑपोजिट पेयर पैरेलल नहीं होते। जैसे हो गया कि इसमें देखो L एंड दिस इज M। L और M दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनको हम कहीं पर भी एक्सटेंड करेंगे वो कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगे किसी भी पॉइंट पे। लेकिन ये A एंड B, ये जो 2 ऑपोजिट लाइंस हैं, इनको अगर हम एक्सटेंड करेंगे ये कहीं भी जाके कहीं आगे जाके कभी भी इंटरसेक्ट होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। तो ये वाली जो फिगर होती है, ये फिगर होती है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम फिगर जो होती है वो आती है क्वाड्रिलेटरल के अंडर में, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं होता। ठीक है, तो अब आते हैं, अब तुम्हें ये पता चल गया कि ये हमारे पास शेप्स हैं, मतलब मैंने ये बेसिक शेप्स बताई है। तो ये शेप्स हैं, इन शेप्स का हमें
स्क्वायर मतलब इनका एरिया पैरामीटर निकालना, किस में क्या होता है, किसका क्या फॉर्मूला होता है, तो हम इस इन्हीं शेप्स के आगे एरिया और पैरामीटर निकालेंगे। मुझे अभी कोई भी इससे रिलेटेड अभी मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी जो तुम्हें लगे आगे चल के कि मुझे बताओ ये मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आ रही है, तो मुझे बताना, मतलब मुझे फ़ोटो खींच के पूरा सारा एक साथ भेज देना कि हाँ ये प्रॉब्लम है बुक से। तो मेरे पास अभी कोई बुक वगैरह नहीं है, मैं चेक करूँगी इंटरनेट पे, अगर मुझे कुछ मिलता है इसका कंटेंट तो ऑफकोर्स मिल ही जाएगा, बट वही है मुझे थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम सबसे पहले रेक्टेंगल स्क्वायर का मैंने बता ही दिया है तुम्हें कि एरिया कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है ट्राइंगल। सबसे पहले मैं ट्राइंगल से शुरू करती हूँ। अब हमारे पास ट्राइंगल कितने तरीके के होते हैं। एक ट्राइंगल होता है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, मतलब ए बी सी कोई भी एंगल उसमें इक्वल नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद होते हैं एक्यूट, इनको फिर आते हैं हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे मान लो ये 10 है, ये 10 है, एंड ये वाली साइड हमारी 8 है, तो मतलब दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें क्या होता है आइसोसेलेस। ठीक है, स्पेलिंग तुम देख लेना, मुझे याद नहीं है, आइसोसेलेस मैंने शॉर्ट डाला है। अब उसमें क्या होता है, दो जो साइड्स तो भी जो भी इक्वल होंगी किसी भी ट्राइंगल में, उसके ऑपोजिट दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मान लो जैसे ये 10-10 है तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स 45 होंगे एंड नेक्स्ट वन इज 90 डिग्री। ऑफकोर्स मैंने ये थोड़ी शेप गलत बनाई है तो ये नहीं, तो जस्ट मैं आइडिया दे रही हूँ। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उन्हीं से लगे हुए दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में वो होता है कि कोई भी उस ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अब आते हैं, अब तुम्हें पैरामीटर तो पता है, पैरामीटर कैसे निकलेगा सारे ट्राइंगल्स का, सारी साइड्स इक्वल कर दो, इक्वल कर दो, सारी साइड्स को प्लस कर दो, सम ऑफ ऑल द साइड्स आर द पैरामीटर्स। बट ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ही लेती हूँ। पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसको मैंने हाइट दी, ये हाइट है, ये 90 डिग्री एंगल है, एंड ये बेस है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया मीन्स दिस एरिया, कि अगर मेरा कोई भी प्लॉट है तो मैं उस प्लॉट में अंदर मुझे पानी डालना है, तो मुझे कितने एरिया में पानी डालना होगा, तो मुझे उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब उसका एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस एंड हाइट। अब हाफ बेस एंड हाइट, ये हमारा एरिया हो गया इसका। अब आते हैं कि अगर मान लो ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट। अगर वही ट्राइंगल इस शेप में है तो इस केस में हमारा ए बी एंड सी, इस केस में इसका एरिया क्या होगा, इस केस में इसका एरिया, इसमें बी तो है, बेस तो ये है हमारे पास, बट हाइट नहीं है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमें हाइट इस ट्राइंगल में ये होगी। ठीक है, ये हाइट होगी, तो फॉर्मूला इसके लिए जो हम यूज करेंगे वही सेम, हाफ बी इंटू हाइट। तो हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्राइंगल में कभी भी ये हाइट नहीं होती है, हाइट इज द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हम आगे ट्राइंगल के लिए। ठीक,
तो कुछ नहीं, ये तो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज जब लर्न हो जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो ही जाएगा। ये बेसिक थिंग्स हैं कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि हमें पता होना चाहिए कि ये होता है, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखने के बजाय ये करना कि एक बार ना ढंग से एक बार बैठ के देख लो, एंड जो भी बताया उसको कॉपी में नोट करके देन कॉपी से देखो। बार बार वीडियो भी देखना इज नॉट गुड, टाइम वेस्टिंग ही है। तो एक बार समझ लो ढंग से कि हाँ क्या बता रही हूँ मैं, मतलब एज अ क्लास, क्योंकि क्लास में जैसे होता है कि एक बार रिपीट बता दिया गया है तो वो रिपीट नहीं होता ना, तो ऐसे ही इसको क्लास समझ के कर लो। बिकॉज हम दूर बैठे हैं, मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ। ओके, अब आते हैं हम सर्कल के लिए। मैंने ट्राइंगल बता दिया, अब आते हैं हम सर्कल। अब सर्कल का क्या होता है, सर्कल में एक कांस्टेंट टर्म यूज होती है, वो होती है पाई। अब कांस्टेंट टर्म हमारी होती है पाई, जिसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लेते हैं तो 22/7, ठीक है। और अगर हम पॉइंट में लेते हैं तो 3.14। एक हमें कांस्टेंट वैल्यू की उसमें जरूरत पड़ती है पाई में। अब इसमें सर्कल का वही बात आती है, सर्कल का पैरामीटर एंड सरकमफ्रेंस। पैरामीटर वर्ड ही हम सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस मीन्स कि अगर कोई सर्कल में प्लॉट है तो अब उसकी मुझे फेंसिंग करनी है, साइड में मुझे उसके तार लगानी है, कोई मेरे प्लॉट के अंदर घुस ना जाए, तो मुझे उसमें तार लगानी है। वो मैं कितनी तार लगाऊंगी, तो मुझे कितनी तार चाहिए, ये ऐसे एक सर्कल राउंड में जितनी लेंथ होगी, तो अब वो लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो पैरामीटर मतलब सरकमफ्रेंस कह लो या पैरामीटर कह लो, मैं सी एंड और पी दो लिख देती हूँ, छोड़ो मैं सरकमफ्रेंस ही लिखते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई 22/7 और 3.14, कुछ भी यूज करो। एंड इसी सर्कल के लिए अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, दिस एरिया, इस एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब आते हैं आर क्या है इसमें, आर है उस सर्कल का रेडियस। आर क्या है, आर उसमें उस सर्कल में है सेंटर से कि सरकमफ्रेंस तक की लेंथ, ये होती है आर, ठीक है। ये तो मैंने बताया तुम्हें सर्कल का। अब इसी में ही अगर मैं मानती हूँ कि सर्कल ना लेके मेरे पास एक कोई प्लॉटिंग है या समथिंग कुछ भी है, वो सिर्फ हाफ सर्कल है, इट्स अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का अगर हमें एरिया और सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है तो उस केस में क्या होगा, उसमें रेडियस आर, दिस इज आर, ठीक है। तो एरिया मतलब ये एक सर्कल था, इसको मैंने हाफ कर दिया, तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा ये πr² है, πr² है। तो सेमी सर्कल का एरिया πr²/2, उसे 2 से डिवाइड कर दो, वो उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसमें ही सरकमफ्रेंस इसका सरकमफ्रेंस अगर पूछूं तो क्या होगा सेमी सर्कल का। अब तुम सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कह दोगे 2πr है, डिवाइड कर दो 2 से, तो वो सरकमफ्रेंस हो जाएगी, है ना। यही बोल दोगे मुझे ऐसा लगता है सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। तो वो 2πr जो है 2πr इसका ही डिवाइड 2 कर दिया तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी, नहीं, क्योंकि 2πr तो बाय 2 तो इतना ही हुआ, लेकिन सरकमफ्रेंस में तो हमें ये भी चाहिए ना, ये वाला पोर्शन सेमी सर्कल के लिए। तो 2πr का डिवाइड बाय 2 कर दिया, प्लस ये r और ये r, 2r मीन्स डायामीटर,
सर्कल का जो डायामीटर है वो, तो ये पूरी लेंथ जो होगी तब आएगा हमारा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो अब इसका फॉर्मूला अगर तुम करते हो तो 2 से 2 कट कर दिया हमने, यहाँ पर हुआ हमारे पास पाई r प्लस 2r। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूलाज मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। देखो मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, मैथमेटिक्स हम खुद क्रिएट करते हैं, ये रटने की चीज़ नहीं होती है। कुछ कुछ चीज़ें हैं ठीक है आपके माइंड में ऑन द स्पॉट आती है, सब कुछ पता होना चाहिए वो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है, कभी कोई फॉर्मूला भूल गए हो तो क्रिएट कर सकते हैं इजीली, जस्ट समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें ये है हमारा सर्कल का फॉर्म और ये है सेमी सर्कल का। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया जिसमें मैंने अभी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एरिया सर्कमफ्रेंस नहीं बताया है ना, मैंने ट्राइंगल बताया, सर्कल बताया, सेमी सर्कल बताया है। अब आते हैं हम इसके बाद सम क्वाड्रिलेटरल शेप्स में। ठीक है, तो अब वही है, स्क्वायर का तुम्हें पता है, रेक्टेंगल का पता है कि एरिया और पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला पता है। बट अब वहीं आते हैं हम पैरेललोग्राम में। ठीक है, फर्स्ट मैं पैरेललोग्राम बताऊंगी, फिर ट्रेपेजियम बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आएंगे फिर कोई शेप्स होती हैं तो मतलब अदर शेप्स उससे रिलेटेड ही होंगी, उससे ही क्रिएट होती होंगी, तो वो अब तुम्हें देखनी पड़ेगी कि कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे हम उसको फाइंड हो रहे हैं। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी मुझे तुम शेयर कर देना फोटो देख के, तो मैं उस पर काम करेंगे हम। अब आते हैं हम फर्स्ट पैरेललोग्राम। ऑफकोर्स हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो, आई डोंट नो। एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, पैरेललोग्राम इज जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम हो गया जिसकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, कोई भी एक पेयर, तो मैंने ये और ये पैरेलल कर दिया। अब इस पैरेललोग्राम में हमारा क्या है, दिस इज लेंथ L, ये B, तो इन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये L है एंड ये B है। अब ट्रेपेजियम में कुछ भी हो सकता है, ये लेंथ इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स। ठीक है, A B। अब इनका पैरामीटर निकालना होगा तो सबकी लेंथ को प्लस कर दो। ठीक है, सारी लेंथ जो भी है इधर उधर की साइड, पैरामीटर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आता है हमारा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम में क्या होगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है, दिस इज हाइट, हमें ये क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम मेरे हिसाब से L इंटू H, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, मुझे चेक करना चाहिए ना, ये मेरे को याद नहीं है कि ये क्या होता है। 2LH ही LH ही होता है। ठीक है, एंड इसमें भी इसकी ये हाइट, एक मिनट मैं चेक करती हूँ, मैं गलत नहीं बताना चाहती, वेट। पैरेललोग्राम ठीक है,
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आता है कि अब हमारे पास क्वेश्चन कि अब डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें उन्होंने हमें इसमें हाइट दी ही नहीं है। ठीक है, अब जब जहाँ हाइट नहीं दी हुई है तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो उसमें हमें उन्होंने बेस दिया, बी दिया है, एल दिया है, ठीक है, हाइट नहीं दी। तब उसमें क्या होगा कि हम एक परपेंडिकुलर लाइन हाइट ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, एंड पहले हमें एच फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन्स हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसमें, और सेम ऐसे ही इसका है ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का भी सेम फॉर्मूला है। ट्रेपेजियम का भी बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम भी बहुत सारी फिगर्स बनेंगी। ट्रेपेजियम का भी जो फॉर्मूला है वो एरिया ए प्लस बी, दीज दो टू साइड्स को प्लस करो, हाफ करो एंड मल्टीप्लाई विद एच। अब ये एच इस वाले केस में भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो एच है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला के बेस पे हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। और मोस्टली मुझे लगता है 8th ग्रेड के हिसाब से शायद पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम ही होंगी, तो यही होनी चाहिए। ठीक है, मैं उसके प्रॉब्लम्स के लिए तो मुझे कुछ प्रॉब्लम शेयर करना, एक दो तो तुम फॉर्मूला बेस पे छोटी छोटी कर ही लोगी ट्राई, और जो भी होगा। और ठीक है।